नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वीरवरः यानी वीरवर। वीरवर नामक एक जो सेवक था उसकी कहानी है ये। तो आइए शुरू करते हैं। त्रयोदशः पाठः वीरवरः। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में करेंगे। आधा अनुवाद हम आज कर लेंगे और जो आधा बच जाएगा उसका वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीरवरः। कस्मिंश्चित् राज्ये शूद्रकः नाम नृपः आसीत्। कस्मिंश्चित् राज्ये किसी राज्य में शूद्रक नाम का नृपः आसीत् राजा था। किसी राज्य में शूद्रक नाम का राजा था। एकदा तस्य राज्यं कस्मिंश्चित् राज्यात्। एकदा एक बार, तस्य राज्यम उसके राज्य में, कस्मिंश्चित् राज्यात् किसी राज्य से, वीरवरः नाम वीरवर नाम का, कश्चित् राजकुमार कोई राजकुमार, सम आगत्य आकर, नृपम अकथयत राजा को बोला। तो क्या हो जाएगा, एक बार उसके राज्य में किसी राज्य से वीरवर नाम का कोई राजकुमार आकर राजा को बोला। अहम उद्योगम इच्छामि। मैं उद्योग चाहता हूँ, मतलब मैं कोई कार्य चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। अहम उद्योगम इच्छामि, मैं उद्योग चाहता हूँ। कृपया मह्यम किमपि कार्यम यच्छतु। कृपया कृपा करके, मह्यम मुझे, किमपि कोई, कार्यम यच्छतु कार्य दीजिए। कृपा मुझे कोई कार्य दीजिए या कृपा करके मुझे कोई कार्य दो। नृपः अपृच्छत राजा ने पूछा, भवतः पार्श्वे किमस्ति। आपके पास क्या है। भवतः आप, भवतः पार्श्वे पास, किमस्ति क्या है, आपके पास क्या है। भवान कियत् धनम इच्छति। आप कितना धन चाहते हो। कियत् धनम कितना धन, आप कितना धन चाहते हो। वीरवरः अवदत् वीरवर ने कहा, मम पार्श्वे भुजाद्वयम्। मम पार्श्वे मेरे पास, भुजाद्वयम् 2 भुजाएं, एकः खड्गः, खड्ग क्या होती है, तलवार, च अस्ति और एक तलवार है। मेरे पास 2 भुजाएं और एक तलवार है। अहम 50 स्वर्ण नामकानी इच्छामि। 50 कितने होते हैं, 50। मैं 50 सोने के नामकानी सिक्के, इच्छामि चाहता हूँ, मैं 50 सोने के सिक्के चाहता हूँ। नृपः अचिन्त्यत राजा ने कहा, एषः तु बहु धनम इच्छति। ये तो बहुत धन चाहता है। ये तो बहुत धन चाहता है। भवतु नाम, आपका नाम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। भवतु नाम, आपका नाम। कानिचित दिनानि एतम पश्यामि। कुछ दिन इसको देखता हूँ, मतलब कि इसको काम देके कुछ दिन इसको देख लेता हूँ, कुछ दिन इसको देखता हूँ। नृपः वीरवरम स्वसेवकम नियुक्तवान। राजा ने वीरवर को स्वसेवकम अपना सेवक नियुक्त कर लिया। राजा ने वीरवर को अपना सेवक नियुक्त कर लिया। तस्मै उसे 50 स्वर्ण नामकानी सोने के सिक्के प्रदत्तवान दे दिए। उसे 50 सोने के सिक्के दिए। वीरवरः धनम स्वीकृत्य। वीरवर धन स्वीकार करके, ततः निर्गतवान वहां से चला गया, निर्गतवान चला गया। नृपः तस्य पृष्ठतः। राजा ने तस्य उसके, पृष्ठतः पीछे, गत्वा जाकर, द्रष्टुम आरब्धवान देखना शुरू कर दिया। मतलब उसके पीछे पीछे जाकर कि वो क्या क्या करता है उस धन का, तो उसके पीछे जाकर देखना शुरू कर दिया। राजा ने उसके पीछे जाकर देखना शुरू कर दिया। सह किम किम करोति इति, वह क्या क्या करता है। वीरवरः अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत्। वीरवर ने आधा धन मंदिर में दान कर दिया। अवशिष्टात्, अवशिष्ट होता है बचा हुआ, अवशिष्टात् धनात् बचे हुए धन से, अर्धम धनम आधा धन, निर्धनेभ्यः निर्धनों को, दत्तवान दे दिया। बचे हुए धन में से आधा धन निर्धनों को दे दिया। अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य। अब उसमें से जो आधा बचा, अवशिष्टम धनम, उसमें से जो बचा, अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य,
उसमें अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य, बचे हुए धन को स्वीकार करके मतलब लेकर, सह गृहम आगतवान, वह घर आ गया। बचे हुए धन को स्वीकार करके वह घर आ गया। नृपः इदं दृष्ट्वा विस्मितः जातः, राजा यह देखकर हैरान हो गया। सह तस्य दानशीलतां दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्, वह उसकी दानशीलता को देखकर प्रसन्न हो गया। कौन? राजा। आगे देखेंगे। वीरवरः प्रतिदिनं खड्गं स्वीकृत्य नृपस्य रक्षां करोति स्म। वीरवर प्रतिदिनम, हर रोज, खड्गम स्वीकृत्य, खड्ग लेकर, तलवार लेकर, नृपस्य, राजा की रक्षा करता था। वीरवर हर रोज या प्रतिदिन तलवार स्वीकार करके, तलवार लेकर राजा की रक्षा करता था। एकदा रात्रौ, एक बार रात में, नृपेण कस्याश्चित, राजा के द्वारा किसी की क्रंदन ध्वनि श्रुतः, रोने की आवाज सुनी गई। एक बार रात में राजा के द्वारा किसी की रोने की आवाज सुनी गई। नृपः वीरवरम आदिशत, राजा ने वीरवर को आदेश दिया। गत्वा पश्य, जाकर देखो, गत्वा जाकर, पश्य देखो। का क्रंदती इति, का स्त्रीलिंग है, का क्रंदती इति, कौन रो रही है, मतलब का वो आवाज जो थी वो किसी स्त्री की थी, इसलिए का लिखा है, कह नहीं लिखा है। का क्रंदती इति, कौन रो रही है। वीरवरः ततः निर्गतः, वीरवर वहां से निकल गया। निर्गतः, निकल गया। नृपः अचिंत्यत, राजा ने सोचा। स एकाकी एव गतः, वह अकेले ही गया है। इदम न उचितम, ये उचित नहीं है। वह अकेले ही गया है, यह उचित नहीं है। मया अपि अनुगंतव्यम, मुझे भी पीछे जाना चाहिए। मया, मेरे द्वारा भी पीछे जाना चाहिए। नृपोपि तस्य पृष्ठता अगच्छत, राजा भी उसके पीछे गया। जब उसने सोचा कि वो अकेला गया है, उसको अकेले नहीं भेजना चाहिए, तो वो भी उसके पीछे चला गया। आगे देखते हैं। वीरवरः एकाम सुंदरीम स्त्रीम दृष्ट्वा अपृच्छत, वीरवर ने एक सुंदर स्त्री को देखकर पूछा। तो जो वो रो रही थी वहां पे कौन था? एक सुंदर स्त्री थी। तो उस सुंदर स्त्री को देखकर पूछा, क्या पूछा? का भवती, कौन हो आप? भवती, आप। का भवती, आप कौन हैं? किमर्थम क्रंदनम करोति, किमर्थम, किस लिए, क्रंदनम, क्रंदन करती हो या किस लिए रोती हो, एक ही बात है। किस लिए रोती हो या किस लिए रो रही हो। सा स्त्री अवदत, वह स्त्री बोली, अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी ही अस्मि, मैं यहाँ के, अत्रत्य, मैं यहाँ के, नृपस्य, राजा की राजलक्ष्मी हूँ, मैं यहाँ के राजा की राजलक्ष्मी हूँ। अहम अस्मिन् राज्ये सुखेन वसामि स्म, मैं इस राज्य में सुख से रह रही थी, सुख से रहती थी या सुख से रह रही थी। किंतु अधुना मया, परंतु अब मुझे अन्यत्र गंतव्यम, क्या करना पड़ेगा? दूसरी जगह जाना पड़ेगा या दूसरी जगह जाऊंगी। अतः अहम क्रंदामि, इसलिए मैं रो रही हूँ। मैं इस राज्य में सुख से रह रही थी, किंतु अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। वीरवरः अवदत्, वीरवर बोला, हे राजलक्ष्मी, कि हे राजलक्ष्मी, यत्र नाशः तत्र उपायो अपि वर्तते, जहाँ नाश है वहाँ उपाय भी होता है, कि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ क्या होता है? सॉल्यूशन भी होता है। यत्र नाशः, जहाँ नाश है वहाँ उपाय भी होता है। अहम किम कर्तुम शक्नोमि तद उच्यताम, मैं क्या कर सकता हूँ। अहम किम कर्तुम शक्नोमि, मैं क्या कर सकता हूँ। तद उच्यताम, आप बताओ, वह बताओ। तदुच्यताम, वह बताओ। राजलक्ष्मी ही अवदत, राजलक्ष्मी बोली, हे वीरवर, कि हे वीरवर, यदि भवान स्वपुत्रम, यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पित करते हैं, तर्हि तो अहम इतः न गमिष्यामि, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो वो क्या बोली कि यदि आप अपने पुत्र शक्तिधर को सर्वमंगला देवी को अर्पित करते हैं तो मैं यहाँ से
नहीं जाऊंगी। इत्युक्त्वा राजलक्ष्मी अंतर्ध्यानम अभवत, यह कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई, मतलब चली गई, वहां से गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, या कहकर राजलक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो है वो भाग 1 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।